जय हिंद साथियों। चलिए आज का जो टॉपिक है घन से रिलेटेड है। बहुत ही इसमें रोचक रोचक जितने भी सारे टॉपिक है बताएंगे दोस्तों। इसका जितना भी सारा फार्मूला मैं भी बताएंगे इसको। दोस्तों मैं हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास करता हूँ, रखते हैं। मैंने कभी शिक्षण कार्य के लिए पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं समझा हूँ। मैं हमेशा बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य और अच्छे परिणामों के लिए मेहनत करता हूँ और करते रहेंगे दोस्तों। मैं बचपन से ही मुझे बहुत ही लगाव था बच्चे लोग को पढ़ाना, शिक्षा देना, सामाजिक कार्य करना। इस सब मेरे बचपन से ही ख्वाहिश था, जो भी करते रहे और करते रहेंगे। दोस्तों टॉपिक है मेरा घन। चलिए सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं। घन का फॉर्मूला क्या क्या होता है देखिए। घन में देखिए क्या होता है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। टोटल इसमें 12 किनारा होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं फलक। 6 फलक होता है। फलक जिसको जैसे लूडो गोटी में लोग खेलते हैं, लूडो में 1 से 6 नंबरिंग किया रहता है, उसको हम फलक बोलते हैं। 6 फलक होता है। ठीक है, किनारा जिसको बोलते हैं भुजा, किनारा टोटल 12 होता है। ठीक है, किनारा 12 होता है। और शीर्ष यानी कोना जो बिंदु होता है शीर्ष वाला, इसका होता है 8। शीर्ष की संख्या कितना होता है? 8। चलिए दोस्तों, घन का जितना भी सारा इसका फॉर्मूला होता है वो मैं बताने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखते हैं घन। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा को हम ये मान देते हैं। अगर भुजा को ये मानते हैं तो ये स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये वक्र क्या होता है और कुल क्षेत्रफल क्या होता है, इसी में बच्चे लोग फंसते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं। वक्र का मतलब क्या होता है? चारों तरफ ऊपर नीचे छूट जाएगा। ठीक है, चलिए बॉक्स लेते हैं। बॉक्स लेते हैं, बॉक्स का जैसे लूडो गोटी लेते हैं, तो नीचे जिस पर घन रहता है वो वाला भाग और ऊपर वाला भाग छोड़ देंगे। चारों तरफ का भाग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका मतलब होता है 6 फेस होता है टोटल, 6 का क्षेत्रफल। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, उसी तरह 6 गो है इसमें। कितना है? 6 गो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक फेस का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और 6 को 6 से मैं गुना कर दिया। ठीक है, अब आते हैं घन का एक होता है आयतन। लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जिसका लंबाई चौड़ाई सारा बराबर दिया रखा है, जिसका ये पर पावर 3 कर देंगे। ठीक है, एक और होता है घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? देखिए इसमें विकर्ण जैसे एक कोना से एक कोना डाल देंगे, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा, ये हो गया मेरा सूत्र घन से। ठीक है दोस्तों, ये घन का ये 4 फार्मूला होता है। इसी 4 फार्मूला से जितना भी सारा इसका प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो मैं सामने लेकर आए हैं। 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की लंबाई क्या होगी? दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, तो भुजा वाले 3 घन, 3 घन है छोटा छोटा, जिसकी भुजा है 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 3 को घन है। अब तीनों को हम पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़ा घन का भुजा क्या होगा? बड़ा घन का भुजा क्या होगा? तो देखिए अगर फॉर्मूला से हम बताते हैं बनाते हैं तो बहुत लंबा बनेगा दोस्तों, इसलिए इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक इसका क्या देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है छोटे भुजा का जो है इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मेरा आंसर तैयार हो गया दोस्तों। चलिए जोड़िए तो, 11 और 9 20 और 12 32, 32/2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 16, 16 सेंटीमीटर। अतः
नए घन की भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। तीन को छोटे छोटे घन को अगर पिला करके बड़ा घन बना देंगे तो उसका जो भुजा निकलेगा 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर फार्मूला से हम बनाते हैं तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। इस सूत्र से हम बनाते हैं, तीनों का घन का आयतन निकालेंगे, तीनों का घन का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे, फिर बड़ा घन बना देंगे, फिर उसका भुजा निकालेंगे, तो इससे मेरा बनेगा। उतना ना करके आप ट्रिक के माध्यम से बनाइए, तुरंत बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।